तो हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि ये किसानों के साथ जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार कुछ ना कुछ भरपाई करे। कम से कम ओलावृष्टि से तो है 30 से 40%। ये गुजारिश है कि कुछ मिल जाता तो अच्छी रहता है। चाहते हैं कि बीमा फसल मिल जाए या कुछ किसान कार्ड में छूट हो जाए, कुछ किसान हमारा मिल जाए तो क्या है कि खर्चा चल जाए किसान का। नमस्कार, छतरपुर TV9 मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि यहाँ जो किसान की मंडी है, जहाँ किसानों का गेहूं खरीदी की जा रही है, मगर यहाँ किसान जो हैं जो गेहूं लेकर पहुँच रहे हैं। हाल ही में मौसम में परिवर्तन होता रहा है और ओला दृष्टि की बात करें तो उससे कई किसानों का जो अनुमानन उनका जो आंकड़ा रहता था फसल की कि लगभग इतने की फसल होगी, मगर फसल में कहीं ना कहीं वृद्धि जरूर हुई है। हम इन किसानों से भी बात करेंगे कितना इस बार नुकसान हुआ है फसल का। तमाम किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार कितना नुकसान है उनका। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जागृत। कितना नुकसान अनुमानन होगा आपका जब ये ओलावृष्टि आंधी? ये आप मान लीजिए 25-30% का नुकसान है। जो पहले हर साल का एवरेज निकलता था गेहूं का, वो पूरा ना निकल के ये मान लीजिए आपकी 30% का नुकसान ये पानी से और आंधी तूफान से हुआ है। एक तरफ किसान हमेशा मेहनत करता है, फसल को तैयार करता है, एक उम्मीद होती है कि 6 महीना में अच्छी फसल मिलेगी। भगवान की इस मार को कितना आप महसूस करते हैं? अब ये मार तो कुदरत की मार है। ये शासन से कुछ हम लोग आशा रखते हैं कि अगर हो सके तो हम लोगों की जितनी भी मदद की जा सके किसानों की, तो उससे कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। तो हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि ये किसानों के साथ जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार कुछ ना कुछ भरपाई करे। अगर खरीदी की बात करें तो कितने रुपए कुंटल अभी खरीदी हो रही है? अभी तो ये 2400 रुपये की। सरकार ने एक आश्वासन दिया था 3000 रुपये तक की खरीदी का। हाँ, तो ये 2700 सुन रहे थे पहले, उसके बाद 3000 का भी सुना, लेकिन अभी तो 2400 रुपये का सामने आया कि 2400 रुपये में खरीद की जा रही है। जैसा कि अगर ओलावृष्टि नहीं होती तो आपका अनुमानन कितना जाता? अब ये ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है तो मान लीजिए जिस किसान के पास यदि उसका 30 क्विंटल गेहूँ है आज के पोजीशन में, तो ये अगर नुकसान ना होता तो वो 40-45 क्विंटल के एवरेज में निकलता उसका। किस गांव के रहने वाले? हम ये रोरा से सटाई रोड से। हम क्या रतिराम प्रजापति। कितना नुकसान हुआ? 30% नुकसान है। कैसी स्थिति है? वो स्थिति है ऊपर वाले की कृपा है, जैसा उनको करना है। घर में कितने बच्चे हैं? बच्चे कम से कम 5-6 बच्चे हैं। सब पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, खेती करते हैं। और उसमें फसल भी नहीं हो पाई। कितना नुकसान है? कम से कम है 2 लाख से ऊपर का है। कितने एकड़ खेती करते हैं? हम करते हैं बटिया से लेते हैं, कुछ भैंसी लेते हैं। घर की जगह तो 10-12 एकड़ है और भैंसी लेते हैं बटिया से, तो कम से कम 2 लाख का नुकसान है। लगभग कितनी ज़मीन पे आपने इस बार फसल? कम से कम 30 एकड़ से ऊपर। 30 एकड़ जी। तो अब तो 30 एकड़ में पूरा परिवार आपके साथ रहता था फसल को? जी। 6 महीने बाद आपको ये लग रहा था कि अच्छी फसल होगी और परिवार का भरण पोषण भी समय पर होगा, मगर स्थिति यहाँ उल्टी हो गई। तो ओलावृष्टि से लगभग आपका अनुमान कितना नुकसान होगा? कम से कम ओलावृष्टि से तो है 30 से 40%। 40%? जी। तो क्या कभी आपके अधिकारियों तक ये चर्चा, शिकायत? कई जगह जाते हैं अकेले, फिर भी हो नहीं रहा है। क्या कहते थे? नहीं, कह रहे सरकार के पास पैसे बजट ही नहीं है। तो क्या मुआवजा मिलना चाहिए? कितना? कम से कम 40% का मुआवजा। 30% जो नुकसान हुआ उतना मुआवजा मिलना। जी। आप कहाँ के रहने वाले? राम कुमार पटेल, ग्राम पड़रिया से हैं। तो यहाँ आए हो ये खरीदी केंद्र में, कितना गेहूँ अभी तक बेचने की उम्मीद? ये गेहूं बेचने के लिए तो कम, अभी नुकसान तो हो गया, तो फसल में आंधी तूफान की वजह से तो फसल गिर गई थी, तो एवरेज घट गया है। 30% एवरेज घट गया है। इससे जहाँ 30 क्विंटल गेहूँ निकलता है तो 20 क्विंटल निकला है। कितने एकड़ में खेती की? कितनी खेती बहते? 5-7 एकड़ में खेती बहती। तो परेशानी है कहीं? परेशानी है। शासन से यही गुजारिश है कि कुछ मिल जाता तो अच्छी रहता है। क्या करते हैं? पढ़ाई खेती करते हैं। कितने एकड़ खेती करते? खेती करते हैं 5-7 एकड़ ही हो पाती है। 7 एकड़। कितने परिवार में कितने लोग? परिवार में 3 भाई हैं हम। अभी हमारी शादी नहीं हुई। 3 भाई हैं, उनके बच्चे? हाँ, बच्चे उनके कुल हैं। बड़े भाई के हैं 1 लड़का 3 मोड़ी हैं, और मझले भाई के 1 मोड़ी 1 लड़का है। तो परिवार बड़ा है। खेती तो कम ही करते हैं, और तो वैसे ही भगवान ने फसल गिर गई है तो ये भी घट गया थोड़ी। तो
कहीं ना कहीं परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो शासन से यही है, कछु भी मिलना था, जैसे खरीदी केंद्र के रेट हैं तो 2400 रुपये हैं। शासन ने 2700 रुपये की घोषणा की थी, तो 2700 रुपये खरीदना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कभी पटवारी आपके यहाँ गया है मुआवजे को लेकर के? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। सर्वे भी नहीं हुआ? सर्वे वही गेदाबाड़ी है, गई थी खाली गेदाबाड़ी है, सर्वे नहीं, कोई सर्वे नहीं हुई। सर्वे नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने कभी ये नुकसान जो हुआ है इसके लिए कभी किसी से या किसी अधिकारी से भी मिलने गए थे क्या? अब कहा तो कई बार से कोई सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। कई लोगों से बोला है, कोई नहीं सुनता है। अब ये तेजा फसल तो ठीक है, कम नुकसान है, अगली फसल में तो ज़्यादा नुकसान, 50% नुकसान हुआ उर्दों में, सड़ गए उर्दी, कोई सुना ही नहीं है किसी ने। कहा उर्दा में बहुत काफ़ी नुकसान है किसान को, कोई सुनता ही नहीं है। तो अभी क्या आप चाहते क्या? अभी चाहते हैं कि बीमा फसल मिल जाए या कुछ किसान कार्ड में छूट हो जाए, कुछ किसानों मदद मिल जाए, तो क्या है कि आगे को खर्चा चल जाए किसान का। नेता तो चुनाव में व्यस्त हैं। नेताओं ने तो खाली झूठी घोषणा कहते हैं, बाकी फिर नहीं सुनते हैं चुनाव के बाद। कैसी झूठी घोषणा? झूठी है कि 2700 का पीसी लेंगे, बाकी वही 2400 के ले रहे हैं। हम बताइए, 2700 के पहले बोल रही थी, फिर क्यों वही 2400 के ले रहे हैं पीसी। बहुत सी झूठी अफवाह कहते हैं। मौसम अभी भी बदल रहा है, जिन किसानों की फसलें अभी खेत में हैं उनके साथ क्या होगा? वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं किसान के तो सरकार ही नहीं है, बिल्कुल बात से पूछो जाए तो हकीकत में किसान की हक की सरकार नहीं है। बंदा बाट में भी दी 2000 कहूँ, जब किसान बीमा जो दुनियावी में भी दी, लाली बहना में और सम्मान निधि में, इनमें क्या होता है बताइए। किसान बहुत परेशान है। किसान का अंदर का दर्द क्या होता है, ये कभी किसी सरकार ने जानने का प्रयास किया? कांग्रेस सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने दर्द किया है। कैसे? कांग्रेस सरकार का ही बनवाया है। वो कहे तो बंदर बाट में भी दी है खाली, और लाली बहना है, वोट भाई चाहिए वो बस। कांग्रेस सरकार को पहले भी दर्द रहा, आज भी दर्द है, लेकिन कोई सुनती ही नहीं है। और कर्मचारी पैसे लेते हैं, तहसील जाओ तो जहाँ भी जाओ कोई सुनती ही नहीं बगैर पैसे का। जबकि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। नहीं, किसान और बॉर्डर पे जवान तो है ही हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसको सुना है? झूठी अफवाह कर देते हैं चुनाव के समय पे, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपका लगभग कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? हम खेती करते हैं 25-30 एकड़ में। 25-30 एकड़। जी। परिवार में कैसे भरण पोषण करोगे? अभी अगर आपका इतना नुकसान हो गया 30%, तो कैसे भरण पोषण? अब ले दे के करेंगे। अब जैसे क्या उपाय है बताइए, कोई सुनने वाला नहीं है। वानियों से उधारी ले देके अब किसान कार्ड का पैसा, किसान कार्ड से लेंगे, कुछ लेंगी, इससे चलाएंगी। अब आगे को देखा जाएगा कि आगे समय अच्छा बदले तो अच्छी बात है। ऊपर ही वाया देगा साथ, बाकी किसान तो सरकार तो ठीक ही है। अब तो 5 साल कोई सुनने वाला नहीं है, चुनाव ठप्प ही है गए। कैसे ठप्प है? अब जब आखिरी चुनाव है मतलब 5 साल तक कहाँ चुनाव होना है, अब किसको सुनना है? प्रधानमंत्री चुनाव हो जाए, अभी लोकसभा को चुनाव हो, कौन सुनने वाला है? तो आपको पता है कि 5 साल तक परेशान रहोगे? अब कोई सुननी नहीं है। जब चुनाव का समय आएगा तो फिर झूठी घोषणाएं करने लगेगी। तो सरकारें झूठी घोषणा करती हैं? बिल्कुल नहीं करती है, क्यों नहीं करती हैं? नहीं, मोदी जी तो अच्छे हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, तो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, चलाना अपने राज्य में। मोदी जी तो अच्छे से कहते हैं, जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री बनना है अभी, मोदी जी को ही बनना है। बात मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश में है वो उनको सोचना चाहिए हमारे किसान को, क्या खाद चाहिए, अच्छे दाम से रेट मिलना चाहिए। खाद की बोई की कम भी हो जाती है कभी कभी, मतलब पूरी 50 किलो की नहीं आती है और लांच लगती है। जब किसान को बोई मिलती है, व्यापारियों को बोई मिल जाती है खाद की, किसान लोगों को फेंकते हैं बाहर। यहाँ क्या हाल है? ऐसी है छतरपुर में। हम बताइए कहा है किसान को नहीं मिलता है खाद, वानियों से ले पड़ती है, 1500 की बोरी लेने पड़ती है। यहाँ ईश्वर ने अपना अलग तरीका दिखाया। अब ईश्वर तो कहा है कि अब ईश्वर तो पाले ही रही साहब को है। हम बताइए ओला से और किसान को परेशान कर। ओले तो बात हम आए थे, ओले भी बड़े वैसे आंधी तूफान है और ठंडक रही, जो झूठी कहने का पाता है, बाकी उसे पाता है गलत तो क्यों नहीं। ओले नहीं पड़े, देखो झूठी नहीं कहने, लेकिन आंधी तूफान चली, फसल गिर गई। और कहा है कि अगौरी की वजह, और राई में और चना में बहुत ज़्यादा नुकसान है, काफ़ी 50% नुकसान है। चना राई में बहुत ज़्यादा नुकसान है। गेहूँ में 30% है। यहाँ 100 कर दो तो 70 कर रहे हो। हवा की तुम्हारा नाम? ब्रजेश तिवारी, ग्राम रोरा, पंचायत पुछी। क्या है स्थिति आपके गाँव की? एक गांव में मान लो जैसे गांव में क्या पूरे मध्य प्रदेश में 30% गेहूं कम पड़ा, सरकार 2400 को खरीदती है। इनको 400 का बोनस देना चाहिए अलग से।
नहीं नहीं, मतलब 2400 रुपये। कितना आपकी फसल का नुकसान हुआ? 30%। 30% नुकसान हुआ। 30% गेहूं में और 40% राई में और 40% चने में। ओला से कितना नुकसान है? ओला नहीं गिरा हमारे पास। नहीं गिरा। नहीं। आंधी से? आंधी से नहीं हुआ। जो मौसम ख़राब हुआ बीच में करीबन दूसरे तीसरे महीने में, उसमें ठंडक रही बहुत ज़्यादा, तो गेहूं ने पैदावार नहीं कर पाई, इसलिए कि वो 11 टाइप का फैलता है ना, जो उसको धूप नहीं मिली 1-1.5 महीने, उसमें गेहूं का मार्जिन कम हो गया। मौसम परिवर्तन? हाँ, मौसम परिवर्तन। मौसम बदला, किसान परेशान। हाँ, किसान परेशान, इसलिए गवर्नमेंट को 300 रुपये बोनस देना चाहिए हर किसान को। तो किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी तो है? नाराजगी तो है। अब कर भी क्या सकते हैं किसान? अच्छा, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। हाँ। यहाँ कह के लिए आए थे? यहाँ हमारा गल्ला था, तो गल्ला डालने आए थे ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से। किसान के बेटे हैं? हाँ, किसान के बेटे हैं, किसानी भी करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। अब ऐसा है, कौन से गांव के? रौरा, ग्राम रौरा, जिला। आपके यहाँ ओला गिरा है? ओले गिरे तो नहीं है, पर छोटी निमोरी सी एक दिन आई थी, लेकिन वो पानी गिरा होगा? पानी गिरा था और हवा चलती, हवा से ज़्यादा हवा चली तो कहीं कहीं उनारी गिर भी गई, इससे कुछ कमी हुई गले में। और फिर तना इन्होंने बताया कि वो कोहरा टाइप का बना, उससे हुआ। आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में खेती कर रहे हैं, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके? सरकार ने किया तो वादा था कि 3000 का लेंगे क्विंटल गेहूँ, सुना था, और फिर उसके बाद सुना था 2700 का, अब ले रहे 2400 का है, तो बोनस तो देना चाहिए ताकि किसान को फ़ायदा हो। जो नुकसान मौसम से हुआ है उसका फ़ायदा बोनस से कवर करने का? हाँ, वो नुकसान वो मौसम के द्वारा उसका भी, और शायद इनने कहा था कि मतलब 3000 या 2700 का लेंगे, उसका भी हो जाता, दोनों का फ़ायदा हो जाता इसमें, अगर ये 2700 का कर देते तो। लेकिन ये 2400 का किसान को राहत हो जाती उसमें, अगर 2700 का कर दें तो। या तो ऐसा वादा नहीं करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए उनको कि हम 2700 का खरीदेंगे। कहते हैं पहले कुछ और, करते हैं बाद में कुछ और। मौसम से नुकसान तो है ही है। मौसम से नुकसान तो है ही है, लेकिन मतलब जो हुआ तो हुआ। अब वो मान लो 2400 की जगह 300 रुपये बोनस डाल दें तो किसान खुश हो जाएगा कि चलो हमारा 2700 का बेच गया, अच्छा रेट मिल गया। ये थे छतरपुर के किसान। उनका लगातार ये कहना है कि कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है, ओला से भी नुकसान है, तो आंधी से भी नुकसान हुआ है और पानी से, और इसमें 30% तक का लगभग किसानों का नुकसान हुआ है। वह 30% का किसानों का जो नुकसान हुआ है, तो किसानों का यह भी कहना, अगर सरकार समय पर हमको अगर जो 2700 और 3000 रुपये की गेहूं खरीदी की बात करती थी, अगर इतने में खरीद लेती तो कहीं ना कहीं हमारा जो नुकसान था उसकी भरपाई भी हो जाती। हालांकि किसान नाराज़ है, और छतरपुर ज़िले का जो किसान नाराज़ है वो कह रहा है आने वाले दिनों में हम भी इसका जवाब देंगे।